हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठक का नमस्कार। रात के 9 बज चुके हैं और आज जैसे ही आपने फील किया, एहसास किया महाराष्ट्र के आन बान और शान उद्धव गुटे साहब को सुनने का, तो मैं समझ सकता हूं आपके एक्साइटमेंट की सीमा को। किस अंदाज में आपने महसूस किया, किन हालात, वक्त, परिस्थितियों को आपने महसूस किया कि आज क्या आपको सीखने को मिलेगा। रियली आज वो आपको सीखने को मिलेगा जो मुमकिन है कि आज तक आपने सीखा जरूर होगा लेकिन अमल नहीं किया होगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, कुप्रवृत्ति पे कंट्रोल करके किस अंदाज में एक योद्धा खुद को बनाया जाता है, धैर्यता की क्या ताकत होती है, आज आपको उद्धव गुटे साहब सिखाएंगे। लीडरशिप क्वालिटी किसे कहते हैं, लीड करने की एबिलिटी शांति से भी किस अंजाम तक पहुंच सकती है, ये आपको रूबरू कराएंगे उद्धव गुटे साहब। क्या आप पूरी तरीके से हैं तैयार? क्या आपने अपनी पूरी टीम को आमंत्रित कर लिया है? क्या आपने टीम के एक एक सदस्य को आपने इसके बारे में गाइड कर दिया है? अगर आपने गाइड कर दिया है तो यकीनन आज की ये ट्रेनिंग आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है, चेंज कर सकती है। सो गेट रेडी फॉर मिशन अनस्टॉपेबल। आज सीनियर एलाइट एग्जीक्यूटिव के तौर पर उद्धव गुटे जी हैं। महाराष्ट्र की सरजमी से इन्होंने अपना सफर प्रारंभ किया, आगाज किया और आज हिंदुस्तान का लगभग हर कोना इन्होंने कवर कर रखा है अपनी लीडरशिप क्वालिटी के बदौलत। और आज हजारों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। आज हजारों लोगों को जिंदगी जीने की वजह सिखाते हैं, गाइड करते हैं, निरंतर बताते हैं कि जिंदगी जीते कैसे हैं, जिंदगी जीने के मायने क्या होते हैं और कैसे कामयाबी के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। आज उद्धव गुटे साहब को सुनने का दिन है। तो आज प्रोडक्ट प्लान प्रेजेंटेशन को भी हम कनेक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट प्लान प्रेजेंटेशन की जो बेसिक्स हैं, क्या आप डेली बेसिस पे एहसास कर पाते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, क्या आप प्रोडक्ट प्लान प्रेजेंटेशन की बेसिक्स को एहसास कर पाते हैं? क्या आप डेली बेसिस पे बताई गई रणनीतियों पे अमल करके रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर हां तो आप बिल्कुल सही मार्ग पे हैं। अगर आप बताई गई रणनीतियों को लिखते नहीं है तो आपका कोई फायदा नहीं है ट्रेनिंग अटेंड करने। डेली बेसिस पे अगर आपने अपनी टीम के एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स को पार्टिसिपेट नहीं कराया इस वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग में, तो कोई फायदा नहीं है आपके ट्रेनिंग अटेंड करने का। कितने भी बड़े लीडर आ जाएं, अगर आपने उनकी बताई गई रणनीतियों को प्रॉपर लिखा नहीं तो कभी भी आप किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में उस कामयाबी के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि रेनेटस वेलनेस की ताकत है। 20,000, 25,000, 50,000, लाख रुपए तो कोई भी कमा लेगा, एनीबॉडी कैन अर्न। लेकिन जब आपको 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीने कमाने होंगे, उस वक्त आपको इन सारे पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अनुशासन की जरूरत पड़ेगी। देखना है चैट का ऑप्शन में कितने लोग अपनी सक्रिय मानसिकता के तहत प्रॉपर वे में कमेंट करते, ईमानदारी से कि कितने लोग ये फॉलो कर रहे हैं, आपको बताना होगा। कितने लोग अपने एक्टिव अपलाइन, अपने फिजिकल ट्रेनर का दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बताना होगा। बहुत सारे लोग शर्माते हैं। अरे बहुत सारे लोग शर्माते हैं, अपने डिजिटल ट्रेनर, अपने फिजिकल ट्रेनर का नाम तक नहीं लेना चाहते। अरे वो मुझसे ज्यादा समझदार है, मुमकिन है कि वो आपसे कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन हकीकत यही है कि उसने संकल्प ले लिया है कि मुझे कामयाबी के शिखर तक पहुंचना है, तो डेफिनेटली वो बेटर है। ही कैन डू एनीथिंग। वो आपकी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है, वजूद को बदल सकता है। तो कृपया चैट के ऑप्शन में अपने सीनियर का दीदार जरूर करें जिसने भी आपको आमंत्रित किया है। याद रखिए, टाटा, बिरला, बाटा, कोई भी बड़े ब्रांड्स जितनों को आप जानते हैं पूरे भारतवर्ष में, या इंडिया से बाहर की बात करी जाए तो बेजोस साहब को आप जानते हैं, टेस्ला के ऑनर को आप जानते हैं, मस्क साहब को। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं सभी अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं। अरे
चड्डी वाले भी अपना ब्रांड बड़े गर्व से बड़ा पोस्टर लगाकर करते हैं, उनको हेजिटेशन नहीं होती। रूपा फ्रंटलाइन नंबर 1, कितना प्यार से लिखते हैं। लेकिन आप वर्ल्ड क्लास कंपनी के पार्ट है, लेकिन अपने सीनियर का नाम लेने में आप हेजिटेट होते हैं। आपको अपने सीनियर का नाम लेना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, बाकायदा एक एक बताए गए रास्तों का अनुपालन करना चाहिए, तभी आप महान बन पाएंगे और महान से महानतम तक का सफर तय कर पाएंगे। तो मैं फील कराता हूं आपको, आज के पावरफुल प्रेजेंटेशन से रूबरू होने का वक्त हो चुका है। आप सभी रहें पूरी तरीके से तैयार आज की पावरफुल प्रेजेंटेशन। आओ बढ़ाएं एक और कदम रेनेटस वेलनेस के संग, एक ऐसी कंपनी जिसने सिर्फ 3 साल के दरमियान 153 मिलीनियर नहीं मल्टी मिलीनियर बना दी। क्योंकि हर घर में बीमार है, हर घर में बेरोजगार है, बीमारों को बचाना है और बेरोजगारों को बनाना है दुनिया के राइट प्लेटफॉर्म पे, इस मनस्थिति के साथ। और रीडिफाइनिंग वेलनेस एक स्टेटमेंट दिया इस कंपनी ने, खुद के वजूद को बदलते हुए हजारों हजार लोगों के वजूद को ट्रांसफॉर्म करने का संकल्प लिया इस कंपनी ने। और आज वक्त, हालात, परिस्थितियां ऐसी है कि आज आप प्रतिदिन नए लीडर को सुन रहे हैं, प्रतिदिन नए योद्धाओं को सुन रहे हैं, और वो भी ऐसे योद्धा, वो भी ऐसे दिग्गज जिन्होंने कंप्लीटली अपने ट्रांसफॉर्म को बदल रखा है और जिनकी मिनिमम महीने की इनकम 5 लाख रुपए की रेंज में है, वो आपको आके सिखाते हैं। इस चैनल पे, इस प्रोग्राम में वही ट्रेनर रात 9 बजे आपको सिखाते हैं जिन्होंने अपने करियर को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, जिन्होंने महंगाई को धूल चटा रखा है, जिन्होंने अपने वजूद को बदलने के साथ ही साथ अपने उन लोगों की भी मदद की है जिन्होंने किसी वक्त में उनका दामन थामा था, उनका हाथ पकड़ा था कि सर मुझे भी कामयाब होना है आपके साथ। ये वही शख्सियत आपको रोजाना रात 9 बजे आकर सिखाते हैं। तो क्या आपको अपने डिजिटल ट्रेनर पे गर्व है? रोजाना बड़े बड़े दिग्गज आकर सिखाते हैं। क्या आपको अपने डिजिटल ट्रेनर पे गर्व है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, चैट के ऑप्शन में बता सकते हैं। रेनेटस वेलनेस, रेनेटस नोवा एक प्रोडक्ट कहा जाए तो एक प्रोडक्ट नहीं, एक जिंदगी है। जिन वजहों से समस्याएं होती हैं, उन वजहों को यह नस्तो नाबूद करने का कार्य करता है। कहने का तात्पर्य प्रॉपर वे में अगर देखा जाए, कहने का तात्पर्य यह है कि जिन वजहों से समस्याएं होती है, जैसे तात्पर्य क्या है, जैसे डायबिटीज, डायबिटीज क्यों हो गया? पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, बीटा सेल डेड हो गया, और बीटा सेल को रिजेनरेटिंग मोड में लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और हिंदुस्तान की अगर बात करी जाए तो 6 करोड़ 84 लाख से ज्यादा लोग पूरे भारतवर्ष में ऐसे हैं जो डायबिटीज से पीड़ित हैं। डायबिटीज टाइप 2, डायबिटीज टाइप 2 होता क्यों है? जब पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, और पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना कब प्रारंभ करेगा? बीटा सेल डेड से रिजेनरेटिंग मोड में कैसे आएगा? जब कोई ऐसा औषधीय गुण सेल को रिवर्स रिजनरेट कर पाए प्रॉपर वे में, तभी ये मुमकिन है जाकर कि फिर से पुरानी अवस्था में आपकी बॉडी लौट आए। और ये फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम एंड लीफ की कॉम्पोजिशन से तैयार किया गया है। ये एक बात, फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम, लीफ, ये मैंने कॉम्पोजिशन आपको बताया। और कॉम्पोजिशन में पहला इंग्रेडिएंट है मैंगोस्टीन का। और मैंगोस्टीन कहां से है? फ्रूट से। कहां पाया जाता है ये? साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड फिलीपींस। फील करें आप, इसकी गुणवत्ता को एहसास करें। इसके अंदर ज़ेनोथॉन्स पाया जाता है 43 टाइप्स। इसके अंदर विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। इसकी और अगर क्वालिटीज की बात करूं, इसकी और संरचनाओं की बात करूं, तो कॉपर भी है, मैग्नीशियम भी है, मैग्नीज भी है, प्रोटीन भी है,
विटामिन B1 भी है, B2 भी है, और प्रमुख रूप से विटामिन B9। और B9 की संरचना जब ब्लैक करंट के GLA और पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस के साथ जब ये कनेक्ट होता है और थोड़ा खुद के ही इंग्रेडिएंट जेनोफिन से जब मदद लेता है, तो कितना भी पुराना सफेद दाग का समस्या हो, नेचुरली क्योर होने की एबिलिटी तक पहुंच जाता है, क्योर हो जाता है। सफेद दाग, लिक्विडर्मा सुना होगा आपने, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने सफेद दाग पे रिजल्ट लिया होगा। बहुत सारे श्रोतागण जो मेरी आवाज सुन रहे हैं उन्होंने रिजल्ट लिया होगा। जब ये कॉम्पोजिशन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है तो कितना भी पुराना दाद खाद खुजली हो उसको ये सही करने का कार्य करता है। इसी कॉम्पोजिशन की बदौलत सोराइसिस की प्रॉब्लम भी सही हो सकती है। नेक्स्ट, माका रूट। माका रूट एक ऐसा कॉम्पोजिशन है, यूनिक कॉम्पोजिशन, जिसके अंदर की एक इंग्रेडिएंट की अगर बात करूं, विशेषताओं की बात करूं, विटामिन B6 के साथ जब GLA कनेक्ट होता है, गामा ल्यूलेनिक कनेक्ट होता है और पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस कनेक्ट होता है, और थोड़ी बहुत जब मदद ये सियानिडीन और जेनोफिन से लेता है, तो अद्वितीय अकल्पनीय कॉम्पोजिशन बदल जाता है। ये रूट है, जड़, ये वो औषधीय गुण है जिन औषधीय गुणों की पूर्ति से सारी समस्याओं का जड़ से निदान हो जाता है, जड़ से वो ठीक हो सकता है, क्योर हो सकता है, केयर नहीं क्योर हो सकता है। जैसे इंपॉर्टेंसी की समस्या, नपुंसकता, बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है आज के डेट में। होता लगभग लोगों में है, बताते बहुत कम लोग हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं, शायद आपने सुना ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। प्रीमेच्योर एजुकेशन, जिसको शीघ्र पतन कहते हैं, बहुत बड़ा समस्या है ये नौजवानों में, युवाओं में। जिस प्रकार लगातार वो डिजिटली कनेक्ट रहते हैं, जिस प्रकार खान पान सही ना रहने के कारण उनकी डेली बेसिस पे जो बेसिक नीड होती है विटामिन मिनरल एंजाइम की, वो जो पूरी ना हो पाने के कारण प्रीमेच्योर एजुकेशन का केस बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, जिससे वैवाहिक जीवन लोगों की तबाह हो रही है। नाइट इमिशन की प्रॉब्लम्स बहुत सारे युवाओं में यह पाया जाता है, कॉमन है। दर्द का सबसे धमाकेदार मरहम है ये माका रूट, ये इंग्रेडिएंट। आंखों में आंखें मिलाकर बात तो करिए, उनकी समस्याओं से कौन बात करेगा? इंडिया से बाहर जाके देखिए आप, बेसिक्स पे माता पिता अपने बच्चों से डिस्कस करते हैं। हमारे यहां छिप के बच्चे वही कार्य करते हैं जिससे आप उनको मना करते हैं, बस प्रॉपर वे में लोग गाइड नहीं कर पाते। बस मैं खुल के बात करता हूं, आप सभी हमारे भाई बहन के समान हैं जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। एक फैमिली है हम लोग। खुल के अपने बच्चों को जागरूक करिए, खुल के अपने बच्चों को बताइए, सिखाइए, या आपके जानने पहचानने में अगर कोई गलतियां कर रहा है, रेगुलर बेसिस पे कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स का अगर सहारा लिया है, उसने कुछ गलत पदार्थ का प्रयोग किया है, आप उसको सिखाइए कि भाई ये प्रोस्टेट कैंसर का कारण हो सकता है। अगर तूने 50 mg एक्सेट्रा 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 अगर तूने निरंतर प्रयोग किया 2 साल 3 साल तक, 1 साल तक प्रयोग किया, अगर उसका 50 डोजेस तूने कंप्लीट कर लिया तो 100% प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा। आप जागरूक करिए। मैं ट्रेनिंग्स में बोल रखा है मैंने बहुत दफे। ये इलस्ट्रेटिव वे में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस ट्रेनिंग में, क्योंकि इसमें लगभग 40 मिनट्स लग जाएंगे मुझे प्रूव करने में। आज दिन ये समर्पित है उद्धव गुटे साहब को, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, माका रूट 90% लोगों की समस्याओं को खत्म कर सकता है। बस आंखों में आंखें मिला के बताना प्रारंभ करिए। साइबेरियन जिनसेंग, यूनिक रूट का कंपोजिशन, जो डिस्पेप्सिया जैसी कंडीशन में भी आपकी मदद कर सकता है। डिस्पेप्सिया की बात करूं तो विटामिन B12 और विटामिन डी की संरचना की बदौलत और कैल्शियम की बदौलत ब्लड प्रेशर। क्या आपके घर में कोई बीमार है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जो पहली दफा आए हैं, आपके घर में बीमार है, क्या करते हैं आप? अगर वो बीमार है तो आप क्या करते हैं? हो सकता है आपके मम्मी बीमार हो, आपके पापा बीमार हो, आपके भाई साहब बीमार हो, आपके ताऊ बीमार हो, कोई ना कोई आपकी फैमिली में हो सकता है, मुमकिन है कि डायबिटीज का पेशेंट हो। आप क्या करते हैं उनके? आप इमीडिएटली किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। आपके रिलेटिव है, क्या वो ये गारंटी देते हैं डॉक्टर साहब कि 1 महीने खा लो उसके बाद दोबारा मेरे पास आने की जरूरत नहीं है? गौर से समझिए, गौर से समझिए मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए आप।
तो जैसे ही डॉक्टर रेकमेंड करते हैं डॉक्टर आपको गाइड कर वो दवाइयां देते हैं जिससे आपका डायबिटीज लेवल फ्लक्चुएट ना करे, जड़ पे काम नहीं होता है, वो लक्षण पे काम होता है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, वो लक्षण पे काम हो रहा है, बीमारी पे कार्य नहीं हो रहा। और लक्षण और बीमारी में बहुत डिफरेंसेस होता है। रोग और लक्षण दोनों दो प्रकार है, केयर और क्योर दो अलग प्रकार है। या अगर उन प्राकृतिक तत्वों का मिश्रण अगर आपको मिल जाए जिन प्राकृतिक तत्वों की पूर्ति से सारी समस्याएं खत्म होती है, तो सारा समस्या जड़ से ही खत्म हो गया। तो गुणों की करी है और आपके और हमारे घरों तक पहुंचाया है वर्ल्ड। आप महसूस करें और इसको स्ट्रांगली रिकमेंड कर सकते हैं। केयर करना है तो दौड़ते रहो जीवन भर, लेकिन क्योर करवाना है तो एक एक सेल को रिवास रिहील रीजनरेट करने की, सेल पे कोशिकाओं पे कार्य करने की जो सबसे प्रमुख प्रणाली है वो रननेटस वेलनेस के इन इंग्रेडिएंट्स में पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात की है, ना दवाइयां हैं ना बताने वाला कोई भी डॉक्टर है, फिर भी सारी समस्याएं ठीक हो जाती है। ना मेरी सर्दी खांसी बुखार कितना भी पुराना एलर्जी हो, चुनौती हो, उसको ये ठीक करने की एबिलिटी रखता है, क्योर करने की एबिलिटी रखता है। ये स्किन से रिलेटेड चैलेंजेस को ठीक करने की एबिलिटी रखता है। डायबिटीज टाइप 1 में भी इसे सहायक है, डायबिटीज टाइप 2 में भी ये सहायक। इसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट रास्पबेरी की बात करूं तो ये कितना भी पुराना डायबिटीज का प्रॉब्लम हो, कैंसर का प्रॉब्लम हो, हार्ट से रिलेटेड चैलेंजेस हो, वेट से रिलेटेड चैलेंज हो, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड चैलेंजेस हो, उसको ये क्योर करने की एबिलिटी रखता है। और प्रमुखतः अगर इसकी और विशेषताओं की बात करूं तो डेंगू की कंडीशन में जब प्लेटलेट्स लोगों का डाउन हो रहा होता है उस वक्त ये उसको बढ़ाने का कार्य करता है। ब्लैक करंट, बैकबोन पर्सनालिटी ऑफ रननेटस वेलनेस। कहने का तात्पर्य ये है ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 गामा लियोलेनिक और पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस की मिश्रण के कारण ये अद्वितीय अकल्पनीय हो जाता है। इसकी सेलेक्टेड कॉम्पोजिशन जब ये ज़ैनोथान से मदद लेता है, सियानिडीन से मदद लेता है, तो ये पैरालिसिस जैसी समस्या को भी ठीक करने की एबिलिटी रखता है। मैं ये नहीं कहता कि इस दरमियान आपको डॉक्टर की निगरानी में नहीं रहना है, आप 100% डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे, लेकिन वो मल्टीविटामिन का काम करता है जिससे आप तुरंत रिकवर कर जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जरूरत नहीं है जाने की, अगर कैंसर हो गया तो ये खाएंगे आप ठीक हो जाएंगे, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर वहां 10% रिकवरी की पॉसिबिलिटीज होती है तो ये 100% पॉसिबिलिटी तक पहुंचा देगा, क्योंकि ये वो सहायक की भूमिका अदा करेगा जिन वजहों से बीमारियां हुई थी उन वजहों को ये नसोनाबूद कर देगा। तो सारा रास्ता क्लियर हो जाएगा और आपकी डॉक्टर की ट्रीटमेंट बड़े सॉलिड तरीके से कार्य कर रही होगी। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ये वो नेचुरल सोर्सेस हैं जिन नेचुरल सोर्सेस को स्वस्थ व्यक्ति अगर प्रयोग करे तो कभी बीमार होगा ही नहीं, और अगर गलती से बीमार व्यक्ति प्रयोग कर दे तो 100% ठीक हो सकता है। बस नियम और नियमावली का प्रयोग सही ढंग से करना। अब ऐसा ना हो कि ब्लैक करंट, सिगरो, एल्डरबेरी, सॉरचेरी का प्रयोग कर रहे हैं और रात को पैग लगाए जा रहे हैं। भाई आज तो ब्लैक डॉग पिया था, कल सिग्नेचर पिएंगे, तो पता चलेगा कि जितना फायदा हुआ उससे डबल नुकसान हो गया। तो इसका ध्यान रखना है, खान पान बहुत जरूरी है। अब रननेटस वेलनेस की ये प्रोडक्ट सुबह शाम खाए जा रहे हैं, 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम, और दिन में कम से कम 12 से 14 सिगरेट पी रहे हैं। आज तक मैंने ये स्टेटमेंट आपके समक्ष नहीं रखा था, लेकिन मुझे रखना पड़ रहा है। आप सिगरेट पी रहे हैं, आप डेली बेसिस पे दारू पी रहे हैं, शराब कंज्यूम कर रहे हैं, सर आप जीवन में कभी ठीक नहीं होंगे। ये डबल रिएक्ट करेगा आपके ऊपर, उल्टा हो जाएगा। इसलिए जिस वक्त कोई दारू पी रहा हो, शराब पी रहा हो या कोई नशा कर रहा हो, आप उनको ये आह्वान करेंगे कि कम से कम 2 घंटे का गैप रखें। 2 से 4 पीते हैं तो आप इसे कंज्यूम ना करें। बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूं, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि डेली बेसिस पे 15-20 सुट्टा मारेंगे, सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे और पूछेंगे भाई साहब ये तो काम कर ही नहीं रहा मेरे ऊपर। अरे आपके ऊपर तो कुछ और काम कर रहा है, तो ये काम कैसे करेगा? समझ रहे मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझिए। ऐसा नहीं कहा गया है कि इसके साथ आप प्रयोग ना करें, लेकिन उसके रिजल्ट थोड़े बिगड़ जाएंगे उस इंसान के, क्योंकि एक तरफ आपने आतंकवादियों को पनाह दे रखा है और एक तरफ 2-4 सोल्जर, 2-4 कमांडो को लेकर जा रहे हैं, तो क्या काम होगा?
आतंकवादियों की संख्या ज्यादा है, युद्ध होना तय है, लेकिन विनाश ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप तो खुद समझदार हैं। सौर चेरीज, सियानिडीन और क्लोरोजेनिक एसिड का गजब का कॉम्पोजिशन है, नेचुरल, जो नींद ना आने की समस्या में बहुत ज्यादा सहायक साबित हो सकता है। मल्टीपल इसके रिजल्ट्स आ सकते हैं, इससे कितना भी पुराना गांठ हो, ब्रेस्ट कैंसर तक में भी ये रिजल्ट प्रदान कर सकता है। कैसे? जब ये ज़ेनोन थोड़ी मदद लेता है, साइरिन जंसन से जब ये मदद लेता है, और ल्यूसिडियम गैनोडर्मा से जब मदद लेता है। लैक्टोस, आपने सुना होगा कि साइटेक माइटेक नाम का मशरूम होता है, मशरूम की बेसिक कॉम्पोजिशन, उसकी प्रणाली ये होती है कि किसी भी प्रकार के ट्यूमर को खत्म करने की एबिलिटी रखता है। तो मल्टीपल एडवांटेजेस इसके होते हैं जब ये गैनोडर्मा ल्यूसिडियम के साथ में कनेक्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं कैंसर, डायबिटीज, लीवर और गैस रिलेटेड चैलेंजेस में कितना भी पुराना हो, उसमें ये काम कर सकता है। ल्यूसिडियम गैनोडर्मा, गैनोडर्मा ल्यूसिडियम सिगरू का 4000 वर्ष पुराना इसका इतिहास रहा है, और इसके बहुत सारे रिजल्ट्स रहे हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस रहे हैं। इसने अद्वितीय अकल्पनीय रिजल्ट दिए। रिजल्ट्स की अगर बात करूं, इसकी मेन विशेषताओं की अगर बात करूं, तो इसके अंदर फॉलिक एसिड पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई की संरचना पाई जाती है, जिसने गजब 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 रिस्पॉन्स दिया है मार्केट में। ये डायबिटीज को भी ठीक करने की एबिलिटी रखता है, ब्लड प्रेशर को भी सही करने का ताकत रखता है, इंपॉर्टेंसी की कंडीशन में भी काम करता है, प्रीमेच्योर एजेकुलेशन में भी काम करता है, और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं कि विटामिन ए की मात्रा आपको ज्यादा लेनी है, तो विटामिन ए आप कहां से लेते हैं? आप डॉक्टर की बात मान रहे हैं, लेकिन विटामिन ए की पूर्ति आप कहां से करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर मैं तो गाजर लेता हूं, क्योंकि गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। तो गाजर में जितना विटामिन ए पाया जाता है, उससे 10 गुना ज्यादा विटामिन ए इसके सूखे पत्तों में पाया जाता है। किसके? सिगरू में। आपसे बोला जाए कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि विटामिन सी की गोलियां लगातार लो, आप ठीक हो जाओगे, जो भी चैलेंजेस आपके साथ में हैं उन चैलेंजेस से आप बाहर निकल जाओगे। तो विटामिन सी, अब विटामिन सी के चैलेंजेस से हम बाहर कैसे निकलेंगे? उसके लिए हम क्या लेते हैं? नारंगी लेते हैं, या फिर हम क्या प्रयोग करते हैं? नींबू का प्रयोग करते हैं। नारंगी और नींबू का प्रयोग करते हैं, तो आपको यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी, सिगरू के सूखे पत्तों में 7 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। यह आपके लिए प्राउड मोमेंट है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि डेली बेसिस पे एक केला खाना है आपको, बनाना। आपको यह जानकर खुशी होगी कि बनाना से आपको क्या मिलता है? पोटेशियम, और इसके अंदर बनाना से 15 गुना ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है। मैं बात कर रहा हूं सिगरू की। तो ये इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, आप इसको फील कर सकते हैं। इसके अंदर 6 बोतल, 10 बोतल, 18 बोतल और 40 बोतल की संरचनाएं हैं। बिजनेस की भी एक संरचना होती है, एक प्रारूप होता है। वर्ल्ड क्लास, दुनिया की सबसे उच्चतम गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स सबसे सस्ते दरों पर इस कंपनी ने आपके लिए उपलब्ध करा दिया। जोड़ने का तरीका क्या है? 1794 रुपए एमआरपी है, 1350 रुपए डीपी है। आप इमेजिन करें, आप कंज्यूमर बन के 2 बोतल के साथ आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कमाना है, इनकम चाहिए, 6 बोतल, 10 बोतल, 18 बोतल और 40 बोतल का आपके पास ऑप्शन है। बेसिक्स, प्रारंभिक दौर में 32 बोतल लेफ्ट, 32 बोतल राइट का अगर आपका बिजनेस होता है, तो लगभग 7800 रुपए की आपकी इनकम हो सकती है। 4200 रुपए इनकम होगा आपका, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, और 3600 रुपए आपको गिफ्ट स्वरूप मिलेगा। चौसठ बोतल लेफ्ट, 64 बोतल राइट के जैसे ही बिजनेस कंप्लीट होता है, आपका 10,000 रुपए वीकली इनकम के रेंज में आप पहुंच जाते हैं, यानी कि डायरेक्टर 1000 के आप रेंज में पहुंच जाते हैं। जैसे ही आपने 125 बोतल लेफ्ट, 125 बोतल राइट का बिजनेस कंप्लीट कर लिया, अपनी पूरी टीम से प्रॉपर वे में, हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ, अपने फिजिकल ट्रेनर की मदद से, अपने डिजिटल ट्रेनर की मदद से, लगातार सीखते हुए, निरंतर कर्मों का तूफान उत्पन्न करके, तो 30,000 रुपए वीकली तक आप पहुंच जाते हैं, बहुत ही फास्ट। और इसके बारे में आपको वर्कशॉप में सिखाया गया है, और आने वाले मंडे के वर्कशॉप में, यानी कि सोमवार के वर्कशॉप में, आपको बकायदा एक एक स्टेप बताया जाएगा, हाथ पकड़ के, कि कैसे आप 30,000 रुपए वीकली तक पहुंच सकते हैं, बहुत ही फास्ट। फील करें आप, 30,000 लोगों को महीने में नहीं मिलता, यहां पे सप्ताह में कमाने का आपके पास मौका है।
सीनियर एग्जीक्यूटिव आप जैसे ही बनते हैं, 315 बोतल लेफ्ट, 315 बोतल राइट का बिजनेस पूरी टीम से जब होता है, क्योंकि पर्सनल क्राइटेरिया कुछ नहीं होता 40 बोतल के बाद, ध्यान दीजिए, हर महीने आपका पर्सनल कोई टारगेट नहीं होता, फंड बनने की जरूरत नहीं होती, तो इंसान फ्री होकर कार्य कर रहा होता है। जिस इंसान को आपने ज्वाइन कराया है उसके लिए आप कर्मों का तूफान उत्पन्न करने को तैयार होते हैं, निरंतर कर्म कर रहे होते हैं। तो 55,000 लेफ्ट, 55,000 वीकली से लेकर 75,000 रुपए वीकली तक की आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। एक ऐसा लेवल जिस को प्राप्त करना लोगों का टीम होता है। क्यों टीम होता है? क्या एमबीए टीम भी है, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं, आज हिंदुस्तान अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार है, अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार है। यानी कि काबिलियत है सामने वाले के अंदर लाख रुपए महीने कमाने की, लेकिन वो मजबूर है 20,000 25,000 रुपए पे गुजारा करने को, उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, बेरोजगारी की मार तो हिंदुस्तान झेल ही रहा है, क्योंकि 1,25,00,000 युवा हिंदुस्तान के हर साल ग्रेजुएट होते हैं। लगभग कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट कनेक्ट भी हो जाए तो मैक्सिमम 25 लाख लोगों को रोजगार देने में सक्षम है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता एक साल में। फील करें आप, हर साल 1 करोड़ युवा या तो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं या अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहे हैं। उन परिस्थितियों में रेनेटस वेलनेस एक उम्मीद की किरण के समान है हिंदुस्तान के उन युवाओं के लिए जिन्होंने कर्मेंद्रों को जागृत करके कर्म करने का संकल्प लिया था। फील करें आप, 14,000 सीसी इन बोथ साइड, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए महीने नहीं, वीकली कमाने की एबिलिटी होती है। और यहां पर इस प्लेटफॉर्म पे रोजाना रात 9 बजे मिनिमम इसी रैंक के लेवल के लोग आपको आके सिखाते हैं, जिनकी न्यूनतम लेवल ये होती है 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए वीकली। यानी कि महीने में एवरेज देखा जाए तो 5 लाख से कम कमाने वाले आपको नहीं सिखाते हैं। नेक्स्ट लेवल एलाइट, 4 लाख से 5 लाख रुपए वीकली, 40,000 सीसी इन बोथ साइड। फील करें आप। और आज के जो दिग्गज हैं, महाराष्ट्र के आन बान और शान, छत्रपति शिवाजी की धरती से योद्धाओं के योद्धा उद्धव गुट्टे साहब, जिन्होंने उस सौम्यता के साथ इस लेवल को अचीव किया, सीनियर एलाइट एग्जीक्यूटिव, सलाम करने का जी चाहता है। और पूरा हिंदुस्तान इनसे मोहब्बत करता है इन्हीं के इसी अदा के कारण। 80,000 सीसी इन बोथ साइड आज उस मकाम पे है जहां पे इंसान को उस अंदाज में लीड करने की नीड नहीं है। फिर भी आज हर एक इंडिविजुअल को, आज कोई एसोसिएट भी इनके साथ ज्वाइन करता है, हाथ पकड़कर उसको सिखाते हैं। यह सबसे बड़ी काबिलियत है। लीडर के अंदर 1% भी अहंकार नहीं। पूरे भारतवर्ष में आज रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट का भी कहना है कि आज तक एकमात्र ऐसे शख्सियत है उद्धव गुट्टे साहब, जिनकी धैर्यता को रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट भी सलाम करता है। जिस अंदाज में ये कार्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं, इनके कार्य के अंदाज का लोग लोहा मानते हैं। तो आज इसी लेवल के शख्सियत आपको सिखाने आए हैं। क्या आप सभी पूरी तरीके से तैयार हैं? क्या आपने संकल्प ले रखा है? कुछ ही पल बचे हैं उनसे रूबरू होने में। बस धैर्यता बनाए रखें, उनसे बहुत ही जल्द आपकी मुलाकात होगी। 1,60,000 सीसी इन बोथ साइड, रीजनल एलाइट एग्जीक्यूटिव को भी आपने सुना है। हिंदुस्तान की एक बेहतरीन धरती, मथुरा की सरजमी से निकले रामहरि यदुवंशी जी को आपने सुना। इस लेवल के ही शख्सियत, उनकी वास्तविक स्वरूप को आपने फील किया। क्या सौम्यता, क्या डाउन टू अर्थ की जो फीलिंग होती है वो आपने महसूस किया होगा। एक आम इंसान जब खास बनता है और अगर मेहनत करके बना होता है इंसान, तो क्या उसके अंदर ठहराव होता है। आपने रामहरि यदुवंशी जी के जज्बात से महसूस किया होगा। जब एक आम इंसान खास बनता है कर्मों का खास बन करके, तो उसका जो प्रकाश होता है वो हजारों हजार लोगों को प्रकाशित कर रहा होता है। यही आपने फील किया था रामहरि यदुवंशी जी के ट्रेनिंग में। आपने फील किया था जावेद हुसैन जी को, इसी रैंक के लेवल के चैंपियन। किस प्रकार कोई उनकी बातों को सुनता नहीं था, कोई उनके पास लिस्ट नहीं था।
एक एक दिन मेहनत करते गए। परसिस्टेंस कैन चेंज फेलियर इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस। ये स्टेटमेंट लागू होता है जावेद हुसैन साहब पे। उन्होंने कहा कि मैंने डिजिटली टेली कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट किया, मेरी बातों को कुछ लोग सुनते थे, कुछ लोग अंडर एस्टिमेट कर देते थे, लेकिन मैंने अपने हौसलों को नहीं छोड़ा और वो रीजनल लाइट एग्जीक्यूटिव बनकर भारतवर्ष में रेनेटस वेलनेस का परचम एकदम नंबर 1 पायदान पर ले जाने के लिए अग्रसर है। 15 लाख से 20 लाख रुपए महीने नहीं, वीकली जरा फील करें आप, इस कंपनी के आप पार्ट बनने जा रहे हैं। अगर आप पहली दफे आए हैं तो फिर से आप उस शख्सियत का शुक्रिया अदा कर सकते हैं जिसने आज आपको इस वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग का पार्ट बनाया है। ट्रेनिंग के तुरंत बाद आप उन्हें कॉल करें, और अगर आपको संतुष्टि अभी भी नहीं मिली है तो डेली रात 9 बजे किसी ना किसी बड़े योद्धा से आपकी मुलाकात होती है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे डेली बेसिस पर आपको ट्रेनिंग का लिंक मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। 200 बोतल लेफ्ट 200 बोतल राइट अगर आपने बिजनेस 3 महीने में कर दिया तो फास्ट चार्ट अकोमोडेशन 1 नाइट 2 डेज के लिए आपको मिल जाता है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट, यानी कि एक दिन तो बहाना है, 2 दिन तो बहाना है, 2 दिन में आपको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से रूबरू करा दिया जाता है, जिसके बाद आप जीवन में एक एक लोग को कामयाब बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि फूड एंड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेंड अ सिंगल रुपीस फ्रॉम योर पॉकेट, दैट्स ऑल। एक पैसा अपने पॉकेट से नहीं लगाना है। यही कार्य अगर आपने 6 महीने के दरमियान 45,000 सीसी इन बोथ साइड, यानी कि 8 लोगों लेफ्ट 8 लोगों राइट में अचीव करा दिया, तो आपको 3 नाइट 4 डेज इंटरनेशनल टूर मिलता है, जैसा अभी दुबई जाने का मौका सभी को मिला है। और जैसे ही आपने 25 लेफ्ट 25 राइट 1 साल के दरमियान, यानी कि 1,45,000 सीसी इन बोथ साइड कंप्लीट कर दिया 1 साल के दरमियान, तो 7 नाइट 8 डेज के लिए यूरोप जाने का आपको मौका मिलता है। तो ये कंपनी की शॉर्ट प्रेजेंटेशन थी जिससे मैंने आपको रूबरू कराया, और आज फिर से मौका भी है, दस्तूर भी है। वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटी ऑफ महाराष्ट्र और रेनेटस वेलनेस की भी आन बान और शान, सिर्फ महाराष्ट्र के आन बान शान नहीं, रेनेटस वेलनेस के भी आन बान और शान उद्धव गुट्टे साहब को मैं आमंत्रित करता हूं। आप सर खुद को अनम्यूट करें, पूरा भारतवर्ष आपको सुनने को तैयार है और आपका इस्तकबाल करता है। मैं भी आपका स्वागत करता हूं, पूरा भारतवर्ष आपका स्वागत करता है। सर जय हिंद सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। रॉकिंग रेनेटस, रॉक करेगा सर रेनेटस पूरा हिंदुस्तान में इसी अंदाज में। बिल्कुल बिल्कुल, 3 साल से कर रहा है और आगे भी करता रहेगा सर, कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे अंदाज में प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को दी और मेरी तारीफ में जो शब्द कहे, मैं गुजारिश करता हूं ईश्वर से कि मैं इसके ऊपर खरा उतरूं। सर समय की पाबंदी है, बहुत ज्यादा बातें नहीं कर पाएंगे। मैं अपने सफर के बारे में एक 10 मिनट में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, और उसके बाद कुछ बातें हम करेंगे कि क्या करने से हम कामयाब हो सकते हैं और क्या नहीं करने से हम बच सकते हैं। तो सर, मेरे सफर की शुरुआत महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से हुई थी। मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। आज से 25 साल पहले, लगभग 1993 में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद एक जॉब की तलाश में मैं मुंबई आया था। जैसे हम सभी को पता है, हमें बचपन से आज तक यही सिखाया गया है कि पढ़ना लिखना इसलिए है कि नौकरी करनी है। एक बेहतर इंसान बनने के लिए या अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पढ़ाई लिखाई चाहिए होती है। ये तो उम्र के साथ बाद में पता चला। पहले तो जहन में यही था कि पढ़ाई लिखाई का मतलब है एक अच्छी नौकरी मिलना। पढ़ाई की, ग्रेजुएशन खत्म किया, स्टेनोग्राफी का एक कोर्स किया हुआ था। 1993 के मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट के 4 महीने बाद में मुंबई आया था और अपने सफर की शुरुआत मैंने जिंदगी में 500 रुपए से की थी। मैंने लगभग 7 साल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब किया एज ए स्टेनोग्राफर, और उसके बाद मुंबई की एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बीएसटी के अंदर मैं स्टेनोग्राफर की जॉब मिली। वहां पे मैंने लगभग 6 साल काम किया और 13 साल नौकरी करने के बाद ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आई कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, मुश्किल से गुजारा होता है। और केवल गुजारा करने के लिए भगवान ने हमें इंसान नहीं बनाया। अगर 4 पैरों की बजाय भगवान ने अगर हमें 2 पैरों पे भेजा है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, कोई मकसद होगा। और मैंने सोचा कि अगर पेट भरने के लिए मैं यहाँ पर हूं तो ये गलत है। पेट तो कहीं भी भरा जा सकता है। और आज तक दुनिया में कोई जानवर
भूख की वजह से शायद ही मरा होगा। पेट की चिंता नहीं करनी चाहिए। पेट के लिए जो लोग जीते हैं जीवन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, और इसलिए उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। मैं अपने स्टोरी के माध्यम से भी आपसे कुछ मैसेज देना चाहता हूं, आप इसे नोट करें कि मैंने उस दिन एक डिसीजन लिया था कि मुझे नौकरी छोड़नी है, मुझे किसी हालत में आगे नौकरी नहीं करनी है। मेरा उद्देश्य क्लियर था कि मुझे नौकरी से मुक्ति पानी है, और मैंने फिर और रास्ते ढूंढना चालू किया। उस वक्त मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, केवल सुना हुआ सा था कि ऐसा कोई एक क्षेत्र होता है, यहाँ पर भी लोग पैसा बनाते हैं, कामयाब होते हैं, लेकिन 0% जानकारी मेरे पास थी। और उस वक्त मैं इस इंडस्ट्री में आया था, और ऐसे आया था, यूं मान लीजिए जब डिसीजन लिया था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, तो मैंने बहुत सारे रास्ते तलाशना शुरू किया था। मैं एक इकोनॉमिक टाइम्स में कुछ कॉलम्स आते हैं कि हम नया बिजनेस कम पूंजी में कैसे कर सकते हैं, और मैं हर रोज उसको पढ़ता था। मराठी में एक व्यवसाय मार्गदर्शन करके एक पत्रिका आती थी, उसके अंदर भी कुछ कॉलम हुआ करते थे, उसको मैं पढ़ लिया करता था, और उसमें से ढूंढता था कि मैं क्या बिजनेस छोटे पैमाने में शुरू करके उसको बाद में बड़ा कर सकता हूँ। लगभग 6 महीने तक मैं ये तलाश कर रहा था, और 6 महीने के बाद मैं एक फाइनल डिसीजन पे आया था कि मैं एक स्टेपलर पिन बनाने का एक मशीन खरीदूंगा, और उसको मैं घर से ऑपरेट करूंगा, ताकि मैं कुछ दिन इसको नौकरी करके कर सकता हूँ, बाद में इसको मैं फुल टाइम के बतौर कर सकता हूँ। और वो डिसीजन फाइनल हो गया था। मैंने हमारे बीएसटी के सोसाइटी से 1 लाख रुपए कर्जा लिया था, और मशीनरी के वगैरह सारे कोटेशंस आज भी मेरे बैग में पड़े हैं, वो मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि वहां से मेरी जिंदगी को टर्न मिला था। तो वो डिसीजन फाइनल था। और उसी वक्त एक वाकया घटता है जीवन में कि मेरे ऑफिस के एक कलीग मुझे बताते हैं कि यार 1500 रुपए का घर का सामान खरीद के लाखों रुपए कमा रहे लोग, लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। तो मेरे माइंड में एक पॉजिटिव विचार आया कि देखने में क्या हर्ज है। उसके साथ ऑफिस के बाद में गया, एक बुजुर्ग व्यक्ति थे 60-65 साल के, उन्होंने वो सारी चीजें, बाथ सोप है, टूथपेस्ट है, चाय है, ये है वो है, 1500 रुपए का घर का सामान खरीद के आप पैसा कमा सकते हैं। हो सकता है आप 200-500 से शुरुआत करें, लेकिन यहाँ से अच्छी आमदनी आ सकती है। मैंने सोचा कि अगर मैं लाख रुपए का कर्जा उठा के एक बिजनेस करने जा रहा हूं, उसको तो मैं बाद में भी कर सकता हूं, इस 1500 रुपए के सामान के यानी फ्री के बिजनेस को करके देखने में क्या हर्ज। और उसी दिन डिसीजन लेके मैंने उस बिजनेस की शुरुआत की। नवंबर 2003, आज से 18 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री में आया। उस व्यक्ति का मैं शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे इतनी बड़ी इंडस्ट्री दिखाई। और उस वक्त मैं सच्चे दिल से, सच्चे लगन से, पूरी डेडिकेशन से पहले दिन से काम पे लगा। क्यों लगा? क्योंकि मेरा उद्देश्य क्लियर था, मुझे नौकरी से मुक्ति पानी थी और अच्छे जीवन के लिए मुझे अच्छे पैसे कमाने थे। पहले दिन से मैं काम पे लग गया। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का एबीसीडी मालूम नहीं था, लेकिन ईमानदारी से 5 बजे ऑफिस छूटने के बाद उस ऑफिस में जाता था। वो बुजुर्ग व्यक्ति लोगों को प्लान शो करते थे, मैं देख के उनके बाजू में बैठ के प्लान सीखता था। आज के हालात हम बाद में चर्चा करेंगे, लोग ऐसा नहीं करते हैं, और इसीलिए शायद जितनी कामयाबी चाहिए उतनी कामयाबी पे वो नहीं पहुंचते हैं। उस बिजनेस में 2003 की बात बता रहा हूं मैं, पहले महीने में मंथली बिजनेस हुआ करता था। 678 रुपए की मेरी पहली आमदनी हुई थी, और मुझे स्टेज के ऊपर आमंत्रित किया गया था। जिनके भी पहले इनकम प्राप्त हुई है, आके अपना परिचय बताए और क्या करते हैं बताए। तो मैं डर के मारे स्टेज पे नहीं जा रहा था। ऊपर मेरे अपलाइन खड़े थे, वो उधर से इशारा कर रहे थे, इशारा करके भी नहीं गया। तो उन्होंने ऊपर से स्टेज पे चिल्लाया कि आपको स्टेज पे आना है, और वहां पे गया। मुश्किल से नाम बता पाया था, क्या करता हूँ ये बता नहीं पाया था, नीचे से पैर हिल रहे थे केवल नाम बताने में। उस तरह से मेरे सफर की शुरुआत थी। लेकिन धीरे धीरे मैं उस बिजनेस को सीखता गया, धीरे धीरे अपने अंदर वो करेज बिल्ड करता गया, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जिस चीज को आप बार बार करते हैं उसमें महारत एक न एक दिन आ जाती है। धीरे धीरे मैं उस चीज को करने लगा, और मैं 100 लोगों के, 200 लोगों के, 500 लोगों के बीच बातें करने में मैं सक्षम हो गया। और उसी बिजनेस में जिस लड़के को नेटवर्क मार्केटिंग का एबीसीडी पता नहीं था, वो मुंबई का पहला करोड़पति बना था उस बिजनेस में, मात्र 4.5 साल में। और उस कंपनी के बारे में आज भी लोगों की राय है, यहाँ पे पैसा बनाना यानी कि रेत से तेल निकालने के बराबर है।
और वहां पे मैं कामयाब हुआ। इसका केवल और केवल कारण था कि मेरा उद्देश्य क्लियर था और मेरा उद्देश्य मेरे से काम करवाता था पूरे डेडिकेशन से। पार्ट टाइम में करने के बावजूद मैं पूरी कमिटमेंट के साथ रोजाना 3 घंटे मैं उस बिजनेस में काम करता था। और उसके बाद जो मुझे मकसद चाहिए था वो मैंने नौकरी 2008 में मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वो फुल टाइम मैं इस इंडस्ट्री को समर्पित हो गया। उसके बाद का सफर थोड़ा अजीबोगरीब रहा, क्योंकि किसी कारणवश उस कंपनी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए और हम उस कॉन्सेप्ट से बाजू में हट गए। और उसके बाद मैंने 3 डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों के साथ काम किया उस दौरान, रेनाटस और उसके दौरान, और वहां पे मुझे बड़ी कामयाबी नहीं मिली। इसका कारण और केवल एक ही कारण था, मुझे उस वक्त मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि अब मुझे सब कुछ आता है। फ्रेंड्स, इस बात से हमेशा बच के रहना कि मुझे सब कुछ आता है, ये हमारे दिमाग को भ्रष्ट कर देता है। और इसी कारण से मैं बहुत बड़ी कामयाबी बीच के पीरियड में हासिल नहीं कर सका। और फिर मैंने शांति से बैठ के अपने आप को आत्म परीक्षण करना चालू किया, अपने आप को एनालाइज किया कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो गलती कहाँ हो रही है। तो मैंने उन गलतियों के ऊपर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी की तलाश करने लगा कि मुझे अब एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, अब मैं गलतियां नहीं करूंगा, अब मैं कामयाब हो जाऊंगा। और कोई मैंने जल्दबाजी नहीं की, कोई लोकल प्लान में मैं गया नहीं, इधर उधर हाथ पर नहीं मारे। 2 से 3 साल तक मैं मेरा छोटा मोटा ट्रेडिशनल काम करता था और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। मेरा रेनाटस में मेरे सफर की शुरुआत अक्टूबर 2018 में हुई। शुक्रगुजार हूं मैं रामहरि यदुवंशी सर का, जो मुझे बताने नहीं आए थे, जिन्होंने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डाली थी, 1080 रुपए का प्रोडक्ट 9 अजीबोगरीब जड़ी बूटियों से बना है, ये नाखून से लेके बालों तक काम करता है, जिसको शहद चाहिए बेहतरीन शहद देता है और जिसको पैसा चाहिए वो पैसों से मालामाल करता है। मेरे दिमाग के ताले खुल गए, क्योंकि जब आदमी किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में होता है तो माइंड उन चीजों को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। मैंने तुरंत सामने से रामहरि सर को फोन किया और ज्यादा जानकारी हासिल की उनके पास, और कोई ज्यादा सोच विचार नहीं किए बगैर 10 प्रोडक्ट का पैसा मैंने कंपनी के अकाउंट में भेज के उनको रिसीट भेजी थी और वहां से मेरे सफर की शुरुआत हुई थी। 1 महीने तक हमने प्रोडक्ट्स के रिजल्ट लिए। 7 नवंबर 2018 दिवाली का लक्ष्मी पूजन का दिन था वो, उस दिन मैंने अपने काम की शुरुआत की थी और उस दिन से लेके आज तक पिछले 35 महीने में मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। चैलेंजेस आए, रुकावटें आई, जीवन के हर क्षेत्र में आती है और हर किसी के लाइफ में आती है। देयर इज नो लाइफ विदाउट प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स उसी दिन खत्म हो जाते हैं जिस दिन हम इस जीवन से मुक्ति पाते हैं। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स रहते हैं, छोटे मोटे चैलेंजेस रहते हैं, और मेरा अक्सर एक वाक्य रहता है, चैलेंजेस हमें रोकने के लिए नहीं आते, चैलेंजेस हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जितने चैलेंजेस आप ज्यादा फेस करेंगे उतनी मजबूती से आप दोबारा खड़ा रह सकते हैं। मैंने सफर की शुरुआत की थी, बहुत सारे बातें हुई, 500,000 रुपए के चेक के माध्यम से शुरुआत हुई। धीरे धीरे मैं बिजनेस में ग्रो होने लगा। 6 महीने के अंदर में मैं 1 लाख रुपए महीने पे पहुंचा था, लेकिन फिर 2 महीने बाद 1 लाख से मैं 12,000 पे भी आया। लेकिन मैं डरा नहीं, मैंने पेशेंस खोया नहीं, मैंने धैर्य खोया नहीं, मैंने किसी अपलाइन को कभी दोष नहीं दिया, मैंने कभी किसी मेरे टीम मेंबर को दोष नहीं दिया। मैंने फिर से फोर्स ज्यादा बढ़ा के काम करना शुरू किया और फिर अगले लेवल पे आया। आज की तारीख में मैं 8 से 10 लाख रुपए महीना रेनाटस के माध्यम से लेता हूं। उतार चढ़ाव सारे देखे हैं, जीवन के हर क्षेत्र में आते हैं। आप चाहे नौकरी करते हो, आप छोटा बिजनेस करते हो, बड़ा बिजनेस करते हो, उतार चढ़ाव पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होता है। इससे आप कभी घबराए नहीं। केवल एक ही बात है, उद्देश्य बड़ा रखें और अपने उद्देश्य के प्रति कमिटेड रहिए, अपने उद्देश्य के प्रति डेडिकेटेड रहिए और एथिकल काम करिए। मैं किसान परिवार से हूं, बहुत आर्थिक परिस्थिति बहुत बढ़िया नहीं थी, ठीक ठाक थी, खाने पीने के वांदे नहीं थे, लेकिन संस्कार माँ बाप से बहुत अच्छे मिले। शुक्रिया, जिन माँ बाप की बदौलत ये जीवन मिला है और जिनके संस्कारों की वजह से आज मैं मजबूती के साथ यहाँ पे खड़ा हूँ। माँ बाप ने ये सिखाया, किसी के बारे में कभी बुरा सोचना भी नहीं है। गांधी जी के 3 बंदरों की हम बात करते हैं, बुरा सुनना, बुरा देखना और बुरा करना। बुरा सुनना भी हमारे माँ बाप ने हमें पाप बताया, किसी का बुरा सोचना नहीं, करने की तो दूर की बात है। और इसीलिए
हम आज एथिक्स के साथ काम करते हैं तो एक सुकून मिलता है। कई बार बोलते हैं ना, हम जब गलत काम करते हैं तो किसी के पकड़ में आए या नहीं आए, लेकिन हम अपनी नजरों में गिर जाते हैं। रेनाटेक्स के मेरे 3 साल के सफर में या नेटवर्क मार्केटिंग के मेरे 17 साल के सफर में मैंने कभी किसी क्रॉस लाइन के टीम को कभी आमंत्रित नहीं किया, कभी कोई प्रलोभन नहीं दिया कि आप मेरे साथ काम करें। मेरे साथ इतने सारे वाकया हुए हैं कि लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि सर मुझे आपके साथ काम करना है, मैं वहां पे दुखी हूं। तो मैंने उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है और आज भी समझाता हूं, आप जहां है वहीं पे खुश रहे, क्योंकि आपकी कुछ गलतियां हो रही है, उन गलतियों को सुधारे, किसी को दोष नहीं दे, आप अपनी गलतियां सुधारे, आप कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पैरों में कांटे चुभ रहे हैं तो आप दुनिया भर में कारपेट नहीं बिछा सकते, आप अपने पैरों में चप्पल डालें। ये बेहतर तरीका होता है और इससे आप कामयाब हो सकते हैं। तो मैं रेनाटेक्स के सफर में आज यहाँ पहुंचा हूँ, सीनियर एलाइट लेवल है। अगर टोटल इनकम की बात करूं तो 2.25 करोड़ रुपए घर में आए हैं। आज जहां पे बैठा हूं, 6 महीना पहले इस फ्लैट को मैंने खरीदा है रेनाटेक्स की बदौलत। 1 करोड़ का फ्लैट है, फुल्ली फर्निश्ड है, 20 लाख की क्रेटा ली है, उसको मेंटेन कर रहा हूं और ये कुछ भी नहीं है, आगे का सफर बहुत बड़ा है। रेनाटेक्स ने पिछले 3 साल में 150 से ज्यादा लोगों को करोड़पति बनाया है और मैं पिछले 3 साल से मेरे टीममेट्स को, लोगों को, मेरे एसोसिएट्स को, मेरे एग्जीक्यूटिव्स को, सबको बताता हूं, आप विश्वास करिए, नेटवर्क के मार्केटिंग के सारा इतिहास आने वाले समय में रेनाटेक्स के नाम रहेंगे। चाहे वो टर्नओवर की बात रहे, चाहे नंबर ऑफ मिलियनियर्स की बात रहे, चाहे टैक्स पेमेंट की बात रहे, हर चीज में आने वाले समय में रेनाटेक्स नंबर 1 बनने वाला है। केवल हमें इस बिजनेस को सही ढंग से समझना है और सही ढंग से इसको करने का प्रयास करना है, सही ढंग से सीखना है। ऋषिकेश सर ने बहुत बढ़िया तरीके से प्रोडक्ट और प्लान आपको कम समय में बताया है। मेरा तरीका है, जब समय की पाबंदी होती है तो मैं एक लाइन, सर ने जो बताया है इसमें एक लाइन में प्रोडक्ट के बारे में जोड़ना चाहूंगा। हमारा प्रोडक्ट एक यूनिक ब्लेंड है आज तक की वेलनेस इंडस्ट्री का। मैं इससे पहले हेल्थ के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारी हेल्थ खराब क्यों हुई है? सर मजेदार बात है, हम सभी को पता है लेकिन शायद बहुत कम लोग गौर करते हैं। मैं आपको आज मजेदार बात बताता हूँ। 3 तरह के जानवर इस दुनिया में पाए जाते हैं, एक है शाकाहारी, एक है मांसाहारी और तीसरा है मिश्राहारी। हम मिश्राहारी में आते हैं। कुछ लोग शाकाहारी है, कुछ लोग मांस मच्छी भी खाते हैं, लेकिन कुछ जानवर है या तो मांसाहारी है या शाकाहारी है। कौवे जैसे कुछ पंछी है जो मांसाहारी और शाकाहारी भी है। लेकिन मैं मजेदार बात जो आपको बताने जा रहा हूं कि मांसाहारी प्राणी है, मांस को कच्चा खाता है। शाकाहारी प्राणी है, वो शाकाहारी चीजों को कच्चा खाता है। यानी कि गाय घास को कच्चा खाती है, भैंस कच्चा खाती है, बैल कच्चा खाता है। शेर और बाघ मांस को कच्चा खाता है। केवल एक इंसान ऐसा जानवर है जो खाने को पका के खाता है। और ये कुछ सैकड़ों साल पहले की बात है। पहले हम भी कच्चा ही खाते थे और बीमारियां भी उसके बाद आई। तो मैं आपको मैसेज ये देना चाहता हूं कि हमें बीमारियां क्यों आती है, क्योंकि हम जब खाने को पका कर खाते हैं तो उसमें से 80% न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, मात्र 20% बच जाता है। उसके बाद अगर हम तली हुई चीजें खाते हैं उसमें ना के बराबर न्यूट्रिशन बचते हैं। अगर वो घर में तला हुआ है, अगर बाहर की चीजें आप तली हुई खाते हैं, वो कतई खानी नहीं चाहिए, मेरी राय आज मान लीजिए। और बाहर की तली हुई चीजों को की वजह से आपको फ्री रेडिकल्स की मात्रा आपके पेट में जाएगी। इसका कारण क्या है कि बाहर जो चीजें तली हुई होती है उसको, उस तेल को बार बार रिबॉइल किया जाता है और रिबॉइल ऑयल फ्री रेडिकल का दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत है। एसिडिटी से लेके कैंसर तक के कारण फ्री रेडिकल से होता है और फ्री रेडिकल का सबसे बड़ा वो सोर्स है। इसलिए बाहर की तली हुई चीजें कभी नहीं खाना। वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन मन करे तो घर में खाना और कम से कम खाना। और इसलिए आपने देखा होगा, मेरा बोलने का जो मकसद है, आपने गाय को बीमार पड़ते हुए नहीं देखा है, भैंस को बीमार पड़ते नहीं देखा है, आपने शेर को बीमार नहीं देखा है। इसका कारण है क्योंकि खाना, कच्चा खाना ही हमारा खाना होता है। और फिर मैं बात करता हूं प्रोडक्ट की। आज जैसे हम जंगल से गांव में आए, गांव से शहर में आए और धीरे धीरे हमारा सामाजिकरण हुआ, तो हमारे खाने पीने के स्टाइल सारे चेंज हो गए और हम सभी पका हुआ, तला हुआ, रोस्ट किया हुआ खाना खाते हैं। न्यूट्रिशन की कमी है। जब इंसान जंगल में रहता था, 125-150 साल जीता था
और उसके अंदर इतनी ताकत हुआ करती थी कि एक एक टन की चीजें 4 लोग मिलकर उठाया करते थे। और इसका सबूत है, आज हम अगर पुरानी वास्तुओं को देखते हैं तो इतने बड़े बड़े पत्थर जब क्रेन वगैरह मशीनरी नहीं थी, किसने उठाए? इंसान ने उठाए हैं। उतनी ताकत कहां क्यों हुआ करती थी? क्योंकि उनके बॉडी को पोषक तत्व मिलते थे, प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिला करते थे। आज हमारी सेहत ऐसी हो गई कि हम 20% न्यूट्रिशन पे जीते हैं। मैं कहता हूं 60 साल या 70 साल जीते, ये भी बहुत बड़ी कृपा है, या तो ईश्वर की है या हमारे शरीर की है, कि इतना भी नहीं जीना चाहिए 20% के ऊपर। और आने वाले समय में आज खाना हाइब्रिड है, पोल्यूटेड है, पानी पोल्यूटेड है, हवा पोल्यूटेड, हर चीज पोल्यूटेड है, और ऊपर से केमिकल और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। तो आज सप्लीमेंट लेना समय की जरूरत बन गई है, मैंडेटरी है। अगर हम रेनाटस की प्रोडक्ट की बात करें तो मैं लोगों को एक लाइन में प्रोडक्ट बताता हूं। रेनाटस ने कुछ अलग नहीं किया है। जो इंसान 1000 साल पहले जंगल में रह के खाता था, उन्हीं चीजों को 5 साल रिसर्च करके एक कैप्सूल के माध्यम से आपके पास लाया। तो ये आपको हेल्थ प्रोवाइड करेगा, बीमार को धीरे धीरे ठीक करेगा, और जो बीमार नहीं है उसको जीवन भर के लिए तंदुरुस्त रखेगा। और इसलिए हर किसी को ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्योंकि समय रहते अगर हेल्थ का ख्याल करेंगे तो पछताना नहीं पड़ेगा। समय जाने के बाद पछताने से फायदा नहीं होता है, और शायद पैसा भी नहीं काम करता है। मैं आपको 3 एग्जाम्पल बताता हूं हेल्थ के ऊपर। पहला एग्जाम्पल है एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स। इतना पैसा उन्होंने कमाया, उनकी मृत्यु कैंसर की वजह से हुई। और उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है कि पैसे कमाने की होड़ में मैं हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया, और आज मेरे पास इतना पैसा है लेकिन वो पैसा मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर ने बता दिया। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, धीरूभाई अंबानी जी 13 साल व्हील चेयर में थे, पैरालाइज थे। दुनिया के सारे डॉक्टर उनको चेक करके गए, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए, क्योंकि समय जाने के बाद पैसा काम नहीं करता। और मैं तीसरा उदाहरण आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर, माजी मुख्यमंत्री मिस्टर विलासराव देशमुख, मल्टी ऑर्गन फेलियर से उनकी मृत्यु हो गई थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन समय रहते हेल्थ का ख्याल नहीं किया, बाद में पैसा भी काम नहीं आता है। ऐसे हजारों उदाहरण हम देख सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है आज हमारे पास समय है, ईश्वर की कृपा से आज अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो ईश्वर की दूसरी कृपा आपके ऊपर हुई है, आपको आज रेनाटस मिला है। इसको आज से ही शुरुआत करें, और आने वाले समय में अपने हार्ट, लिवर, किडनी को बचाइए, और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से आने वाले समय में अपने आप को बचाइए। ये प्रोडक्ट के ऊपर मैंने शॉर्ट में 2-3 मिनट बात की। अब हम बात करते हैं प्लान के ऊपर। मैं अक्सर कहता हूं, मेरे हर मीटिंग में, फिजिकल मीटिंग में या ऑनलाइन मीटिंग में भी मैंने बताया है, हमारा प्रोडक्ट जितना यूनिक ब्लेंड है उतना ही यूनिक हमारा बिजनेस प्लान है। दुनिया का पहला जनरेशन प्लान है ये, बाइनरी फॉर्मेट है। क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां ही चलती है, जनरेशन प्लान ही चलते हैं, क्योंकि फिक्स पैसा बांटा जाता है। हमारी कंपनी ने, हमारी मैनेजमेंट ने बहुत गहराई से रिसर्च किया कि जनरेशन प्लान अच्छी बात तो है, लेकिन पैसा बहुत स्लो आता है। लोगों के पास इतने आज पेशेंस नहीं है, क्योंकि समय फास्ट हो गया है, तो समय के साथ थोड़ा बहुत तो लोगों को फास्ट रहना चाहिए। तो उन्होंने पैरेलल 5 साल की रिसर्च करने के बाद इसको बाइनरी फॉर्मेट में लाया। और बाइनरी फॉर्मेट में अगर लाना है तो पैसा बांटना प्रोबेबल होता है, प्रोबेबिलिटी पे कैलकुलेशन चलती है। तो कंपनी कैसे टिकेगी? क्योंकि आज तक का उदाहरण इंडस्ट्री का है कि बाइनरी कंपनियां ज्यादा दिन चलती नहीं है। तो इन्होंने इस तरह से इस प्लान को डिजाइन किया कि हम बाइनरी बांटेंगे, वो भी दुनिया की बेहतरीन बाइनरी। 16% बाइनरी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आज की तारीख में कोई नहीं देता, रेनाटस वेलनेस देती है। और उसके बाद 15% जनरेशन बोनस या 10% जनरेशन बोनस, अनलिमिटेड डेप्थ तक। इतना अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, इसलिए मैंने जनरेशन प्लान यूज किया, क्योंकि वहां पे भी एक फिक्स रकम बांटी जाती है। और हमारे प्लान में भी उस दिन दादा ने भी बताया था, 2 महीना पहले दादा की एक मीटिंग हुई थी, हमने सुना था, दादा ने बताया था कि हमारी कंपनी सीसी का 80% डिस्ट्रीब्यूट करती है। सीसी का 80% यानी हमारी कंपनी बहुत बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन हमें देती है, और इसी वजह से इतने लोगों ने इतना पैसा बनाया है और आज बना रहे हैं। तो 80% के बाद अगर डिस्ट्रीब्यूशन चला जाए, क्योंकि बाइनरी प्रोबेबिलिटी है, कितने जगह मैचिंग होगी, कितनी जगह हिट होगा, नोबडी नोस। तो 80% के ऊपर अगर डिस्ट्रीब्यूशन चला जाए तो एग्जीक्यूटिव और अबव लोगों को प्रो रेटा बेसिस में वो एक्सेप्ट करना होगा, वो डिडक्शन
कंपनी करेगी एग्जीक्यूटिव एंड अबव, यानी कि 20-25 हजार के ऊपर अगर थोड़ा बहुत हमारा कटिंग होता है तो इसे हम आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा करियर सेफ हो जाता है। और इसको कतई कोई नेगेटिव नहीं ले, इसको पॉजिटिव ले, क्योंकि ये पॉइंट हमारे करियर को सिक्योर करता है, हमारी कंपनी को सिक्योर करता है, और कंपनी सिक्योर है तो हम सिक्योर हो जाते हैं। और मैं दूसरा पहलू इस बात का बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि मैंने जनरेशन प्लान्स में ही काम किया इस रेनाटस से पहले, और मैं दावे के साथ कहता हूं दुनिया की कोई जनरेशन कंपनी प्रो रेटा लगने के बावजूद इतना पैसा नहीं बांटती जितना रेनाटस बांटती है। और मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, इसलिए जो पैसा हमें मिल रहा है वो इंडस्ट्री में कंपैरेटिवली द बेस्ट कॉम्पेंसेशन प्लान हमारे पास है। तो केवल जरूरत है हम एक सही डिसीजन ले और इस बिजनेस को सही तरीके से करना सीखे, हम एथिकली करें। कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन का बिजनेस है। हम अगर रिलेशनशिप अच्छी होती है, मैंने जब मेरे सफर की शुरुआत की थी तो मेरे पास कोई लीडर नहीं थे। आप सभी को पता है कि लीडर जब आपके साथ आता है तो पहले आपको चेक करता है। वो आपके साथ तभी आएगा या तो आपके पास अचीवमेंट है, या तो आपके पास एविडेंस है, या आप उसको कोई प्रलोभन देते हैं। आसानी से लीडर नहीं आएगा। मैं किसी लीडर के पीछे शुरुआत में नहीं गया था। मेरी पहचान 500 से ज्यादा लोगों से थी, और मैंने एक एक व्यक्ति से पर्सनली मिल के नए नए लोगों से इस काम की शुरुआत की थी। और 6 महीना लगातार काम करने के बाद लीडर लोग जो है, जो मेरे पहचान के थे, 17-18 साल में जो पहचान वाले थे, मेरी छोटी छोटी अचीवमेंट और मेरी ग्रोथ को देखने के बाद धीरे धीरे मेरे साथ आने लगे। लेकिन इसके लिए एक ही काम करना चाहिए, और मैं अक्सर कहता हूं हर इंसान की जरूरत है आज फूड सप्लीमेंट, और फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री में रेनाटस सबसे ऊपर है, क्योंकि 1350 रुपए में इतना बेहतरीन न्यूट्रिशन आज किसी के पास नहीं है। फिर प्रॉब्लम कहाँ है? हर व्यक्ति की पहचान 500 लोगों की होती है, लेकिन हम 500 लोगों के पास पहुंचते नहीं है। ये दिक्कत है। और क्यों नहीं पहुंचते है, मैं दूसरी भाषा में आपके साथ इसको शेयर करना चाहूंगा। दुनिया में हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति को मिलता नहीं। क्या राज है इसके पीछे? बहुत सारे नाकाम लोगों का कहना होता है कि कोई अमीर घर में पैदा हुआ है तो वो फिर अमीर बनता है, या किसी को कोई लॉटरी लगती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। दुनिया में 5% लोग ही बड़े बनते हैं, 95% नहीं बनते हैं। इसका कारण होता है कि वो 5% लोग कुछ अलग सोचते हैं, कुछ नया सोचते हैं, और अपनी सोच के ऊपर विश्वास रखते हैं। सर, हमने कई बार सुना है कि हम लोग कहते हैं कि भगवान हमारे दिल में बसता है। शायद है, ये पौराणिक या धार्मिक मान्यता है, लेकिन साइंटिफिकली मेरा यह मानना है कि भगवान हमारे दिमाग में बसता है। हमारा मस्तिष्क हमारा सब कुछ है। इससे जो मांगो, हम मंदिर में जाके भगवान के सामने श्रद्धा से हाथ जोड़ते हैं कि भगवान मुझे चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान देते हैं या नहीं देते हैं वो अलग बात है, वो आपकी श्रद्धा है। जैसी आपकी श्रद्धा होगी आपको वैसा, जैसा आपका आचरण होगा वैसे आपको मिलेगा। लेकिन मेरा यह मानना है आपका मस्तिष्क इतना पावरफुल है, जो इससे मांगोगे वो आप पाओगे, क्योंकि हमारी सोच के बाहर दुनिया में कुछ नहीं है। और मैं आपको 2-4 एग्जांपल बताता हूँ। बिल गेट्स एक साधारण परिवार से है। ये नाम किसी को आज बताने की जरूरत नहीं है, कभी दुनिया के नंबर 1 रह चुके हैं, आज भी टॉप 10 में आते हैं। मैंने स्टीव जॉब्स का नाम बताया था, फिर आप जॉब बिजोस का नाम जानते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, धीरूभाई अंबानी एक गरीब परिवार से थे, नारायण मूर्ति एक गरीब परिवार से थे। धीरूभाई अंबानी जी को तो सब जानते हैं, रिलायंस को। नारायण मूर्ति जी को शायद कुछ लोग जानते नहीं हो। मैं नाम बताता हूँ, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज। 10-10 हजार रुपए इकट्ठा करके 7 दोस्तों ने कंपनी खड़ी की थी। केवल सोच नहीं थी, आइडियाज नए थे, पैसा नहीं था, लेकिन आज लाखों करोड़ की कंपनी है। जितना हम सोच नहीं सकते कमाने के, उससे कई गुना ज्यादा नारायण मूर्ति चैरिटी करता है। इसका मतलब बड़ा बनने के लिए कतई हमारे पास पैसा होना जरूरी नहीं है, केवल हमारी सोच होनी चाहिए। अगर आपके सोच में पैसा है तो आप जीवन में कामयाब हो जाएंगे, आप जीवन में बड़े बन जाएंगे। आपके सोच में अगर जो चीज नहीं है, हमें कतई नहीं मिलती है। तो अगर आप सोच सकते हो कि आपको कुछ बड़ा पाना है, मैं आपको एक मजेदार बात बताना चाहूंगा। बीच के दौरान, और एक बात बताना मैं शायद भूल गया कि जिस पहली कंपनी में मैं करोड़ रुपए कमाए थे, और बीच का मेरा 7-8 साल का सफर
अच्छा नहीं था, नई नई चीजें मैंने ट्राई की थी ट्रेडिशनली, बहुत सारे नुकसान हुए थे। और जिस दिन मुझे रेनाटस मिला उस दिन मैं 20 लाख रुपए के कर्जे में था, 20 लाख रुपए कर्जे में था, लेकिन कभी मायूस नहीं था, कभी फ्रस्ट्रेटेड था नहीं था, कभी मैं डिप्रेशन में गया नहीं। कभी कभी पत्नी निराश हुआ करती थी और मुझे बोलती थी आगे कैसा होगा, आगे क्या होगा, मैं उसको जवाब देता था मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। वो बोलती थी कहाँ है, मैं कहता था यहाँ पर है, एक ना एक दिन जेब में आ जाए, मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ। और जो रास्ता ढूंढता है, क्योंकि जिसके सोच में कुछ होता है वो रास्ते ढूंढता है और एक ना एक दिन रास्ता मिलता है। अगर हमें तय है कि मुंबई से अहमदाबाद जाना है, मैंने तय किया है, तो रास्ता कोई भी बताएगा। या तो आप कार से जा सकते हो, या तो आप बस से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, हवाई जहाज से जा सकते हो, आप कैसे भी जा सकते हो, लेकिन जाना हमारा तय होना चाहिए। अगर ये आपका तय है तो आप जीवन में कामयाब हो सकते हैं। सोचने, हमारी सोचने में बहुत बड़ी क्षमता होती है। ऋषिकेश पाठक जी बहुत बड़े ट्रेनर है, उन्होंने हमें बहुत सारी ट्रेनिंगों में ये बातें सिखाई है। लेकिन कहते हैं ना, हमारे साथ वाला एक लीडर अगर बताए तो शायद रिलेट होता है, इसलिए मैं ये बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो मैंने एक सपना लिया था, जब मेरा सब कुछ खत्म हो गया था उस दिन मैंने सपना लिया था कि एक दिन मेरा बैंक बैलेंस 10 डिजिट का होगा, 10 आंकड़ों का बैंक बैलेंस। और ये मैं आज नहीं बता रहा हूं, मैं रेनाटस पहले दिन किसी को बताया है, मैंने छोटा मोटा पहला मीटिंग सेशन किया है, उस मीटिंग से लेकर आज तक मैंने सबको बताया है कि 10 डिजिट बैंक बैलेंस बहुत कम लोगों को पता होता है। ये रकम होती है 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस मुझे उम्र की 60 साल के पहले चाहिए। और मैं दावे के साथ आपके साथ कहता हूं ये मेरे पास होगा, क्योंकि मेरा सपना बड़ा था। और आज मैं जो काम कर रहा हूं, आज आपके सामने मैं बातें कर रहा हूं, मैं फील्ड में घूमता हूं, मैं कभी बारिश का बहाना नहीं बनाया, मैंने कभी धूप का बहाना नहीं बनाया। बहाना बनाता कैसे, क्योंकि काम मैं नहीं करता, काम मेरी सोच मेरे से करवाती है। और क्यों करवाती है, क्योंकि मेरे सपने बड़े हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बड़ा सोचिए और अपनी सोच पे बिलीव करिए। दुनिया में कामयाब बनने के 2 ही कारण है, केवल 2 ही कारण, थिंकिंग एंड बिलीविंग। अगर आप सोच सकते हो और आप अपनी सोच पर विश्वास कर सकते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। और रेनेटस वेलनेस तो इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, केवल आपको सोचना है और विश्वास करना है, और तीसरे व्यक्ति पे आपको विश्वास करना है जिन्होंने आपके पास आपको यहाँ पर लाया है। आप 100% कामयाब हो सकते हैं। सोच की क्षमता के ऊपर मैं आपको हमारे रूटीन लाइफ के जो 2 छोटे छोटे उदाहरण बताना चाहूंगा, हमारी सोच में कितनी शक्ति होती है। हम में से किसी ने, लगभग सभी ने भूतों के बारे में सुना है, भूतों के बारे में मूवीज देखी है। बचपन में बहुत सारी कहानियां हमें दादी और दादा सुनाया करते थे, लेकिन है या नहीं है, था या नहीं, हमें किसी को पता नहीं। लेकिन मजेदार बात आपको बताता हूं मैं कि ज्यादातर लोग हमारे गांव में रहते हैं या गांव से आए हैं, और हर जगह ऐसी कोई ना कोई दंत कथा होती है कि एक पुराना कुआं है जहां पे कोई प्रेतात्मा रहती है, एक खंडर जगह है, पुराना घर जहां पे कोई रहता नहीं है, वहां पे कोई प्रेतात्मा रहती है। और यकीन मानिए आपके जीवन में ऐसा कोई वाकया है, आप शहर में शिफ्ट हुए हैं और गांव जा रहे हैं, और रात के 10-11 बजे आपके गांव तक बस नहीं जाती है, 1-2 किलोमीटर दूरी पे उतर के आपको चल के जाना है। और उस रात के 10-11 बजे आप अकेले चल रहे, हाथ में एक बैग है, और आपको डर नहीं लगता है क्योंकि आप भूत प्रेत में विश्वास भी नहीं करते हैं। आप अपने घर की तरफ आपके पैर अपने आप खींचे जा रहे लेकिन जैसे ही वो रास्ता जाता है उस पुराने कुएं के पास से, आपको तब तक कोई भय नहीं था, लेकिन जैसे आपके दृष्टि के सामने वो कुआं आता है तो आपकी हार्ट बीट तेज होने लगती है। ये नेचुरल है। ऐसा क्यों हुआ? न तो उस कुएं के बाहर भूत आया था, कोई प्रेतात्मा आई थी, न तो कोई आवाज हुई थी, न तो किसी ने हमें डराया था। लेकिन यकीन मानिए, आप रिलेट कर सकते हैं इस बात को, आपके साथ भी हुआ होगा कई बार। वहां जाने के बाद हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारी सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी सोच में जो एक भूत की बात बैठ गई थी, उस कुएं के पास जाने के बाद वो जाग जाती है, और हमारे सोच में बैठा हुआ भूत हमें डराता है, न कि उस कुएं का भूत। यानी कि पावर कहाँ है? हमारी सोच के अंदर। अगर इस सोच में हम अगर बड़े बड़े विचार रखें, अगर हो सकता है आपको नामुमकिन से लगे, हो सकता है किसी को ये इम्पॉसिबल लगे, असंभव लगे, लेकिन उन विचारों को आप डालें और उन विचारों के ऊपर
बार बार विचार करें, नामुमकिन लगने वाली चीजें धीरे धीरे आपको मुमकिन लगने लगेगी। ये प्रकृति के नियम है। हम ज्यादा विस्तार से इसमें बात नहीं कर पाएंगे, समय की पाबंदी है। तो मैं दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, हमारी सोच में कितनी बड़ी बात है। मैं कोई किताबी बात शायद नहीं करता, मैंने किताबें पढ़ी है, पढ़ता भी हूं, लेकिन लोगों को रिलेट करने के लिए मैं ज्यादातर हमारे आस पास में, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो घटनाएं घटित होती है वहीं पे मैं ज्यादा बात करता हूँ। मैं दूसरी बात आपको सोच की शक्ति के ऊपर बताना चाहूंगा। हम रात को सोते हैं, सुबह पे उठते हैं, हर किसी का एक रूटीन, 4 बजे जगता है, कोई 6 बजे जगता है, कोई 8 बजे जगता है, अपना अपना रूटीन है। यूं मान लीजिए हमारे लाइफ में, हर किसी के लाइफ में ऐसे कई वाकये आते हैं कि किसी बहुत जरूरी काम से अगर हम रूटीन में 6 बजे उठते हैं और हमें 3 बजे जागना है, और ऐसा वाकया हमारे सभी के लाइफ में कई बार आता है, तो हम पहला काम करते हैं, बजर ऑन करके रखते हैं, दूसरा काम करते हैं, घर में पत्नी को बताते हैं, तीसरा काम करते हैं, माँ बाप को बताते हैं, बहुत जरूरी काम से मुझे जाना है, मेरी गाड़ी, मेरी फ्लाइट, व्हाटएवर इट इज, मिस नहीं होनी चाहिए किसी कीमत पर, मुझे 3 बजे जगा देना है। और ऐसा वाकया हम सभी के जीवन में अगर कम से कम 10 बार आया है, तो 10 में से 9 बार हम बजर से पहले जागते हैं। ये हकीकत है, आप रिलेट कर सकते हैं इस बात को, अपने आप से पूछ सकते हैं किसने जगाया? हमारी सोच ने। क्योंकि रात को सोते वक्त एक विचार हमने इतनी गहराई से इसमें डाला हुआ था कि मुझे किसी कीमत पर 3 बजे जगना है। तो ये 3 बजे हमें किसी को जगाने से पहले, किसी बजर के बजने से पहले जगा देता है। इसका मतलब है पावर हमारी सोच में होती है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, और आज सभी से आज मैं निवेदन करता हूं, इस सोच में बड़ी बड़ी चीजें रखिए। आपको जो भी सपने हैं, आपके जीवन के जो भी उद्देश्य है, इसमें आप रखिए। ये सोच आपको कामयाब करेगी। केवल सोचना है और विश्वास करना है कि आपकी सोच आपको कामयाब बनाएगी। दुनिया का कोई आदमी आपको कामयाब बना नहीं सकता। मैं आपको सपोर्ट दे सकता हूं, मैं अपना हाथ दे सकता हूं, आपको कोई क्वेरी है मैं उसको रिड्रेस कर सकता हूं। ये सारा सपोर्ट आपको बिन मांगे मिलने वाली एक ही इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री। बस एक डिसीजन यहाँ पे लगना है और निरंतर एक कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ यहाँ पर काम करना है। आप कामयाब हो सकते हैं। आपको 95% से उठ के 5% में जाना है, आज आपको तय करना है। और अगर आपने 3 साल चीजों को फॉलो किया, बगैर किसी के रुकावट के, बगैर किसी को चैलेंज को सरेंडर हुए बगैर, अगर 3 साल इस सिस्टम को आप 100% फॉलो करते रहेंगे, 3 साल के बाद आप अपने आप को एक अच्छी जगह पाएंगे। आप सोच नहीं सकेंगे कि आप कहाँ थे और कहां पर पहुंचे। जैसे मैं पहुंचा हूं, 150 लोग आज तक यहाँ पर पहुंचे हैं, और इसमें आपको बेहतरीन मैनेजमेंट का सपोर्ट है। और आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा राम हरी सर का, जिनकी बदौलत ये बिजनेस मुझे मिला। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा गुरतेज सर का, जिनका टाइम टू टाइम मुझे मार्गदर्शन और सपोर्ट मिलता रहता है। और सुब्रतो दत्ता सर, लव यू दादा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब भी कोई जरूरत पड़े तो दादा उस मेरी शिकायत को, मेरी क्वेरी को तुरंत रिड्रेस करता है। मुझे शायद ही कभी रिमाइंड करने की जरूरत पड़ती है। इतनी बड़ी सपोर्ट के लिए मैं दादा को शुक्रिया नहीं बोलता, मैं दादा को अक्सर मैं लव यू बोलता हूँ। तो सर केवल पेशेंस के साथ, टाइम भी चला बेटा दादा, सर मुझे दिया गया समय खत्म हो चुका है। केवल लास्ट में जाते जाते इतना ही कहूंगा, एक उद्देश्य बनाइए, उद्देश्य पर फोकस करिए, प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस नहीं करिए। छोटी मोटी चीजें जीवन के हर क्षेत्र में होती है। जैसा हम प्रॉब्लम्स की परिभाषा क्या है, हमें जैसा चाहिए वैसा नहीं घटता है, उसको हम प्रॉब्लम कहते हैं, सिंपल सी भाषा में। क्योंकि एक कोई बात मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, किसी और के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका मतलब है हमें जैसा चाहिए वैसा नहीं घटित होना, इसको हम प्रॉब्लम कहते हैं। और ये चीजें हमारे जीवन में बचपन से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। हम अगर जॉब करते हैं तो बॉस हमारे मर्जी के जैसा काम नहीं करता, हमारा सबऑर्डिनेट स्टाफ हमारे मर्जी के जैसा काम नहीं करता, घर में हमारी बीवी 100% हमारे मर्जी के जैसा बिहेव नहीं होता है, हमारे बच्चे 100% जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं करता है। तो यकीन मानिए इतनी सारी जगह पे हम या तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, या तो इग्नोर करते हैं, या तो जहां जरूरी है वहां फेस करते हैं। अगर इन 3 चीजों को अपने रेनेटस में एक्सेप्ट कर लिया, जहां आप कुछ नहीं कर सकते उसे इग्नोर कर दीजिए, जहां जरूरी है वहां उसे फेस करिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि चैलेंजेस आपको हराने के लिए नहीं है, चैलेंजेस आपको मजबूत बनाने के लिए।
दूसरी बात है कम्युनिकेशन में रहे। आज आपके हमारी कंपनी ने एक बहुत बढ़िया टूल हमें दिया है, रैंक रिपोर्ट हमारे पास आता है। मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ। आज मेरी लेवल की अगर बात करूं तो रैंक रिपोर्ट मेरा बहुत बड़ा आता है। मैं हर किसी को अप्रोच नहीं कर सकता, मेरे फ्रंटलाइन लीडर्स को मैं अप्रोच कर सकता हूं। कम्युनिकेशन में रहना बहुत जरूरी है हर दिन, क्योंकि कहते हैं ना पॉजिटिविटी लानी पड़ती है, निगेटिविटी अपने आप आती है, क्योंकि इंसान का जन्म रोने से हुआ है, हमारी शुरुआत ही रोने से होती है, इसलिए निगेटिविटी अपने आप आती है, पॉजिटिविटी लानी पड़ती है। हम कितना ही अपने आप को तुर्रम खान समझे, पॉजिटिव समझे, मोटिवेटेड समझे, लेकिन छोटी छोटी चीजें हमारे माइंड को निगेटिव बना देती है। इसलिए हमारी जो भी टीम है, जितने लोगों तक आप पहुंच सकते हैं, जैसे कि मेरे फ्रंट लाइन एग्जीक्यूटिव एंड अबव लगभग 25-30 लोग मेरे टीम में है, तो मैं रोजाना इनके संपर्क में रहता हूँ। रोजाना नहीं तो एटलीस्ट अल्टरनेटिव डे मैं सबको फोन करता हूँ, कैसा काम चल रहा है, क्या आपको मीटिंग की जरूरत है, क्या आपको सेमिनार की जरूरत है, मेरी कहीं कोई जरूरत है। और ये केवल यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे सारी टीम को ये बताया है, क्योंकि मैं जो हूँ वो मैं अक्सर एक्सप्रेस करता हूँ और मैं ऑलवेज प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। बोलते हैं ना मन गढ़ंत कहानियां बताने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, क्योंकि वो माँ बाप के संस्कार ही नहीं है। तो इन चीजों को आप फॉलो करें और इस टूल का आप इस्तेमाल करें। आप अगर एग्जीक्यूटिव है तो आपका रैंक रिपोर्ट मेरे ख्याल से 50-100 लोगों के आसपास रहता है, वहां पे उस रैंक रिपोर्ट को आप उठाइए। उसमें कोई एसोसिएट है, कोई डायरेक्टर 100 है, कोई डायरेक्टर 250 है, कोई 500 है, उनको आप कॉल करें, उनको रोजाना कॉल करें। जो हर वीक एसोसिएट बन रहा है या हर वीक 100 बन रहा है, तो उसको आप 500 बना सकते हैं, उसको आप 1000 पे ला सकते हैं। उसको कुछ चीजों की जरूरत है, उसको आपको और या तो ब्रेन वॉश करना है, या उसको मोटिवेशन की जरूरत है, या उसको एजुकेशन की जरूरत है। आप उसके पास पहुंचे और इस टूल का आप बेहतरीन इस्तेमाल करें। मैं मेरी टीम में भी लोगों को बताता हूँ, आप एसोसिएट डायरेक्टर 100, डायरेक्टर 250, इन लोगों के ज्यादा से ज्यादा संपर्क बनाए, क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल है। शायद वो अपना पोटेंशियल पूरा यूज नहीं कर रहे, या कुछ कमियां रही जा रही है, उसको आप रिड्रेस करिए, आपका काम बड़ा हो सकता है। एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव बहुत आसानी से बना जा सकता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव से रीजनल एग्जीक्यूटिव बनाया जा सकता है और बना जा सकता है। सर बातें करने के लिए बहुत सारी है, मेरा भी मन रुकने को नहीं कर रहा है, केवल इतना ही कहूंगा, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमारा प्रोडक्ट बेहतरीन है, हमारी कंपनी बेहतरीन है, मैनेजमेंट बेहतरीन है, केवल एक लगन के साथ लगे रहना है। मैं आज आपसे एक विनती करूंगा, आप 3 साल तक, क्योंकि ये बिजनेस का फॉर्मूला है, मैंने गुजराती मारवाड़ी दोस्तों से सीखा है, किसी बिजनेस को आप शुरू करते हैं तो उसमें 3 साल टिके रहना है, चाहे धंधा चले या नहीं चले, 3 साल टिके रहना है। घर गृहस्थी कैसे चलानी है आपको सोचना है, या तो सेविंग्स के चलाइए, या तो कम खर्च करके चलाइए, लेकिन 3 साल तक बिजनेस में टिके रहना है और बिजनेस से पैसा निकालना नहीं। इस सिद्धांत को अगर हम मानते हैं, 4 महीने में 6 महीने में अपेक्षा करना बिल्कुल गलत बात है। 15-20 हजार की नौकरी के लिए हम 15 साल पढ़ाई करते हैं, उम्र के 20 से 25 साल तक वेट करते हैं, तो लाखों रुपए महीना कमाने के लिए क्या हम 3 साल वेट नहीं कर सकते? केवल 3 साल सच्ची लगन से, पूरी डेडिकेशन के साथ और पूरी कमिटमेंट के साथ 3 साल देना है। और मैं दूसरी बात इसके साथ जोड़ता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं 3 साल से जुड़ा हूं, लेकिन कर क्या रहे हो? कंसिस्टेंसी कितनी है? अगर कोई फुल टाइमर व्यक्ति है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, और मैंने उन चीजों को किया है, 4 प्लान कम से कम पिए बगैर घर पे नहीं जाना है। इतना कमिटेड आपको होना पड़ेगा। अगर आपको लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं, आपको बंगले में रहना है और लग्जरियस गाड़ी को मेंटेन करना है, अगर आप फुल टाइमर है तो 4 प्लान किए बगैर आप घर नहीं जाना चाहिए। और अगर आप पार्ट टाइमर है तो कम से कम 2 प्लान, नहीं तो कम से कम 1 प्लान। मैं दावे के साथ कहता हूं, रोज 1 प्लान करके भी 3 साल के अंदर आप लाख रुपए महीने से ज्यादा कमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषिकेश पाठक जी, मुझे मौका दिया लोगों से रूबरू होने का, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रेनेटस फैमिली सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। रॉकिंग रेनेटस। रॉक करेगा सर रेनेटस पूरे हिंदुस्तान में, जिस अंदाज में आपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को एहसास करा दिया। अब वो चेतन मन की शक्तियों के बारे में लोगों ने बस पढ़ा था, आज वास्तविक स्वरूप से रूबरू करा दिया हमारे उद्धव गुटे साहब ने। और मैं बस इतना ही कहूंगा, रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट का शुक्रिया तो मैं भी करना चाहूंगा कि जिस अंदाज से
डेली बेसिस पे इतने बड़े बड़े दिग्गज ट्रेनर्स को एक मंच पे आमंत्रित करने का जो बेस खड़ा किया है, रियली हैट्स ऑफ टू रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट। बस इतना ही कह सकता हूं। डेली बेसिस पे आपको नए नए योद्धाओं से मुलाकात होती है, डेली बेसिस पे आप उन्हें सुनते हैं, एहसास करते हैं, उनकी बताई गई रणनीतियों को फील करते हैं। आज बातों बातों में सर ने आपको आगाज से अंजाम तक के सफर से रूबरू करा दिया। बातों बातों में भूत की कहानियां हकीकत है। मैं सर बता रहे थे और लाइव में मैंने इतनी सारी लाइव सेमिनार्स की हैं, लाइव ट्रेनिंग मैंने दी है, लेकिन भूतों की कहानी जब सर बता रहे तो मैं खुद फील कर रहा था। हाँ, एक तो जगह था जहां पे लोगों ने कहा था कि चुड़ैल है। रात को 1 बजे ये चुड़ैल आती है और जितने लोग अपनी कार ड्राइव करके जाते हैं उनके कार की हवा निकल जाती है। मेरे जहन में भी अंतरात्मा से हवा मेरी निकल गई। मुझे समझ में आने लगा कि हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन एग्जैक्टली ओवर देयर। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मतलब सारा गेम माइंड का था। उस दिन मेरी कार की हवा नहीं निकली, लेकिन मेरी हवा जरूर निकल गई थी उस दिन। अभी की जो स्टोरी इन्होंने बयां की, मैं कोरिलेट कर पा रहा था। हकीकत है, 100 करोड़ की इन्होंने बातें करी। 10 डिजिट कहने में बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। कर्मों का तूफान निरंतर उत्पन्न करना पड़ता है। परसिस्टेंस कैन चेंज फेलियर इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस। जिद उत्पन्न करना पड़ता है कामयाबी के प्रति, निरंतर लगे रहना पड़ता है कामयाबी के प्रति। अगर आप ऐसा करते हैं तभी जाकर कामयाबी के शिखर पर पहुंचते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो संभव ही नहीं कि आप कामयाब होंगे। सर ने बताया, पार्ट टाइमर बनिए, फुल टाइमर बनिए। भाई साहब, सम टाइमर मत बनिए। सम टाइमर का मतलब क्या है कि जो आज एक प्लान दिखाएगा, 1 महीने बाद एक प्लान दिखाएगा और कहेगा कि भाई साहब मैं 3 साल से लगा हुआ हूं। अब 3 साल से क्या, 50 साल से भी लगे होंगे तो जीवन में कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जिद उत्पन्न करना पड़ेगा और निरंतर कार्य करना पड़ेगा। आज आपने न्यूट्रिशन ले लिया और 10 दिन तक जाके लगातार जंक फूड खा रहे हैं, आप लगातार फ्री रेडिकल्स को ग्रहण कर रहे हैं, लगातार टॉक्सिन आपके शरीर में आता जा रहा है, और फिर आपने 1 महीने बाद जाके न्यूट्रिशन ले लिया, तो न्यूट्रिशन किस काम का? आपको डेली बेसिस पे जो जरूरत है डिटॉक्सिफाई करने के लिए बॉडी को, वो आपको निरंतर लेना पड़ेगा, तब जाकर वो मुमकिन है। तो आपको सारी रणनीतियों से रूबरू कराया सर ने, अनुशासन की रणनीतियों से रूबरू कराया कि इंसान जीवन में अनुशासित होकर कितने बड़े मकाम तक पहुंच सकता है। डेली बेसिस पे आप इन सारी रणनीतियों को सीखते हैं, जानते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, क्या आपने सर की बताई गई सारी रणनीतियों को लिख लिया? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपने बताई गई सारी रणनीतियों को लिख लिया? और हाँ, अगर आपने लिख लिया है तो क्या लिखने के बाद आपको खुद पे गर्व महसूस हो रहा है कि हाँ, आज उद्धव गुटेसर की ट्रेनिंग के बाद मैं ये संकल्प लेता हूं कि इस दिन मैं अपने लेवल को चेंज करूंगा, और आज अगर मैं डायरेक्टर 500 हूं तो मैं 1000 बन के दिखाऊंगा इस तारीख को। क्या तारीख आपने फिट कर दी अपने सबकॉन्शियस माइंड में? अगर आप 1000 है तो क्या आपने एग्जीक्यूटिव का डेट क्लियर कर दिया, किस दिन किस तारीख को आप बनेंगे एग्जीक्यूटिव? अगर आप एग्जीक्यूटिव हैं तो क्या आपने उद्धव गुटेसर की इस पावरफुल ट्रेनिंग को सुनने और एहसास करने के बाद अपने अवचेतन मन को मैसेज दे दिया कि आप अगर सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं तो रीजनल कब बनेंगे, रीजनल है तो एलाइट कब बनेंगे, एलाइट है तो सीनियर एलाइट कब बनेंगे, और सीनियर एलाइट है तो रीजनल एलाइट कब बनेंगे? क्या आपने मैसेज दे दिया? और अगर रीजनल एलाइट है तो फाउंडर कब बनेंगे? क्या आपने ये मैसेज दे दिया? क्या आज उद्धव गुटेसर ने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को प्रैक्टिकली एहसास करा दिया? जीवन में अनुशासन की शक्ति क्या होती है, इससे आपको प्रैक्टिकली रूबरू करा दिया इन्होंने। क्योंकि हवा में बातें नहीं की इन्होंने, जीवन में जो 17 सालों के अनुभव में इन्होंने सीखा है उसे आपके समक्ष रखा, परोसा इन्होंने। जीवन में 500 लोगों को ये जानते थे, एक एक लोगों को इंडिविजुअली मुलाकात करके इन्होंने प्लान बताया, और जब 500 लोगों को इन्होंने प्लान बताया तो जो लोग इनके साथ 17 साल से संपर्क में थे, जिन्हें लगता था कि ये कामयाब होंगे नहीं होंगे, वो भी इनके साथ आने लगे, क्योंकि इनकी कामयाबी की दास्तां प्रारंभ हो चुकी थी। यही बताया था ना इन्होंने। मुझे उम्मीद है कि आपने इन प्रारूपों का एहसास कर लिया होगा। तो डेली बेसिस पे आप लिखते रहें। आज की ट्रेनिंग का सबसे बड़ा हाईलाइट्स यही था, जिस रैंक पे भी हैं आप, अपने अवचेतन मन को आज सोने से पहले मैसेज दे दीजिए, जिस प्रकार आप सुबह उठने से पहले, सर ने ही बताया, मैं सिर्फ सर की ट्रेनिंग की हाईलाइट्स आपसे बयां कर रहा हूं। सर ने ही बताया कि अगर सुबह 3 बजे की फ्लाइट होती है, 5 बजे की फ्लाइट होती है, अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स को आप बताते हैं कि मुझे इतने बजे उठा देना, उसी प्रकार अपने दीवार पर चिपका दीजिए कि मुझे इस दिन एग्जीक्यूटिव बनना है, इस दिन डायरेक्टर 500 बनना है, इस दिन मुझे रीजनल बनना है, इस दिन मुझे सीनियर एग्जीक्यूटिव बनना है। दीवार पर चिपका दीजिए।
जिस तरीके से आपका टिकट कंफर्म होता है कि सुबह 5 बजे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से आपकी फ्लाइट है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से आपकी फ्लाइट है, सुबह 5 बजे इंडिगो की उड़ान संख्या 8235 कुछ भी XYZ कोई भी संख्या है, ये फ्लाइट आपकी है। उसी प्रकार आपका लेवल ये है, दिन ये है, समय ये आपको मुकर्रर कर लेना है। बात मेरी समझ रहे हैं आप? बस इसी अंदाज में अपना डेट फाइनल करिए और अपने फिजिकल ट्रेनर के हाथ पकड़ लीजिए। फिजिकल ट्रेनर का हाथ पकड़ लेना है कि मुझे ये कामयाब बनना है, मुझे आप उठा देना, मुझे ये कामयाब बना दो। अपने डिजिटल ट्रेनर को मैसेज दे दीजिए तुरंत, आपके जो भी सीनियर है उनको तुरंत मैसेज ठोकिए, अभी के अभी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैसेज डालिए कि सर इस तारीख को, इस दिन, इतने बजे तक मुझे ये लेवल अचीव कर लेना है। आप उनको मैसेज डालिए, तुरंत मैसेज डालिए। जैसे ही आप मैसेज डालेंगे इसका मतलब आपका टिकट कंफर्म हो गया, और टिकट कंफर्म हो गया तो आपका अवचेतन मन खुद आपको मजबूर कर देगा कामयाब बनाने के लिए। अवचेतन मन कैसे कामयाब बनाएगा? आप मजबूरी में एक्टिविटी करने लगेंगे। जैसे सुबह 5 बजे की फ्लाइट है तो ऑटोमेटिकली बगैर किसी के उठाए 3 बजे आपकी नींद खुल जाती है। 10 में से 9 बार सर ने यही बताया ना, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। आपको बगैर बताए आपकी एक्टिविटीज में एक गजब सा उछाल आएगा। बगैर बताए आप प्लान दिखाना स्टार्ट करेंगे, बगैर बताए आप डेली बेसिस पर ट्रेनिंग में 10-12 लोग को लेकर आएंगे, बगैर बताए आप ट्रेनिंग के तुरंत बाद फॉलो अप करेंगे, बगैर बताए आप ट्रेनिंग से पहले लोगों की लिस्ट बनाएंगे। कितने लोग आपकी ट्रेनिंग को अटेंड किए हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे, कितनी देर तक वो थे ट्रेनिंग में इसकी लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने का तरीका है, गुटे सर ने आपको क्या क्या सिखाया, ऐसे लोगों से बात करिए, क्रॉस करिए, और जो उनको नहीं पता है उनको सिखाइए। तो ये सारी बेसिक रणनीतियां हैं। रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट ने आपके लिए वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर दिया। क्या आपको गर्व है? क्या आप रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? क्या आज की ट्रेनिंग को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग बनाने के लिए उद्धव गुटे सर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? चैट का ऑप्शन में जरूर बताएं। और कल रात 9 बजे एक दिग्गज से आपकी मुलाकात होगी, बहुत ही बड़े दिग्गज से मुलाकात होगी जिन्होंने अपने वजूद को खुद ट्रांसफॉर्म किया है। रोजाना नए चेहरों से आपकी मुलाकात होगी। अगर एक एक दिन बदल कर भी ट्रेनर यहां पे मौजूद होंगे तो आपको 6 महीने लग जाएंगे रिपीट टेलीकास्ट में। फील करें आप, ये है रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट। और रोजाना रात 5 बजे, रोजाना रात 9 बजे, रोजाना रात 9 बजे वही ट्रेनर आपको सिखाते हैं जिनकी मिनिमम इनकम 5 लाख रुपए महीने की होती है। क्या आपने जीवन में आज से पहले कभी ऐसी कंपनी के बारे में सुना था, सोचा था, महसूस किया था? हृदय की गहराइयों से आवाज को महसूस करिए, आपका जवाब आएगा नहीं। तो भाई जिनके भी माध्यम से आप आए हैं इमीडिएटली उनको कॉल करें, तुरंत ज्वाइन करें, और कल की ट्रेनिंग में आप अपने न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ आमंत्रित हैं। जय हिंद।